नमस्कार सभी भाइयों को, जय श्री राम। सभी हमारे YouTube परिवार के सदस्यों को राम राम। आज आप लोग जो थंबनेल देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव के राह में रो रहे हैं कैसे। अगले साल आप लोग जानती हैं कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, ठीक है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एक तरफ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फर्क पैदा कौन कर रहे हैं? चिराग पासवान जी। सभी जो जितने भी बड़े बड़े जो सर्वे करता है, जो सर्वे करते हैं, अभी से ही कुछ कुछ सर्वे करना शुरू कर दिए हैं कि इंडिया के पक्ष में माहौल है, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव 23 तारीख के जो रिजल्ट आया है उसी के आलेख में, उसी के अनुसार करे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मुकाबला एकदम कड़ा होगा। जिस प्रकार 2020 के उपचुनाव में मुकाबला एकदम नेट टू नेट था, 100 मात्र कुछ परसेंट वोटों से ही इंडिया गठबंधन मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। 110 सीट आया था उस वक्त राजद गठबंधन को, और 125 सीट आया था उस वक्त एनडीए गठबंधन को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और आप लोग जानते होंगे कि चिराग पासवान जी उस वक्त अकेले लड़ रहे थे चुनाव, और उन्होंने जदयू के लगभग 40 से 45 उम्मीदवारों को चुनाव हराया था। इससे पहले आप लोगों को बताते हैं कि 23 तारीख का जो रिजल्ट आया है, उसमें आखिर एनडीए को 4 सीट पर जीत क्यों मिली। अलग अलग पत्रकार अलग अलग जो इस पर विश्लेषण कर रहे थे, जो बड़े बड़े कहते हैं कि हम बहुत बड़े कर रहे थे, जो सर्वे करते हैं कि हाँ एनडीए को क्यों जीत मिली। कोई कह रहा है कि जन सुराज के कारण, कोई कह रहा है कि मतलब तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी है कि क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इन चारों सीट पर जीत का एक कारण चिराग पासवान जी भी है। इससे ऐसे समझिए, इस बार 4 सीटों पर चुनाव हुआ। बेलागंज, तरारी जो उपचुनाव हुआ सो, और इमामगंज, ठीक है, और रामगढ़, ठीक है। हाँ, प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि बेलागंज में उनके उम्मीदवार मोहम्मद अजमत को कम लगभग 17,000 वोट मिला, ठीक है। जदयू की मनोरमा देवी को लगभग 73,000 के करीब वोट मिला, 73,334 वोट मिला, ठीक है। आप लोगों को पूरा डाटा के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि चिराग पासवान जी के कारण कैसे मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे तेजस्वी यादव, उनके राह में कैसे रो रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, सीधा लड़ाई पर मुख्य। और भाजपा ने भी शायद क्लियर करिए दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सब जानते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ कितनी नाराजगी है, ये सभी जानते हैं। इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझिए चिराग पासवान जी कैसे भाजपा को एज मिलता दिख रहा है, ठीक है। बेलागंज में 17,000 वोट मिला जन सुराज को, जो मोहम्मद अजमत थे, और जदयू के मनोरमा देवी को लगभग 73,000 के करीब में, 73,334, और राजद के जो विश्वनाथ प्रसाद थे उनको 51,000 के करीब वोट आया, 51। अब हार जीत का अंतर था 21,000 हार जीत का अंतर था, ठीक है। और एमआईएम के भी उम्मीदवार थे, उनको भी लगभग 3,500 के करीब वोट आया। तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये जन सुराज के कारण वोट जीत मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब 2020 का विधानसभा का चुनाव का वर्णन कीजिएगा बेलागंज के, तो उस वक्त भी राजद ठीक ठाक वोट से लीड किया था, लगभग 20,000 के। उस वक्त जदयू के उम्मीदवार थे अभय कुमार सिंह साहब, और राजद से थे सुरेंद्र यादव, और उस वक्त लोजपा के उम्मीदवार थे राम आश्रय शर्मा, उनको लगभग वोट आया था 12,005, हाँ शायद वोट आया था 12,005, ठीक है। तो ये जो वोट था 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो लोजपा उम्मीदवार को मिला था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो 73,000 वोट आया है उनमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि लोजपा उस वक्त अलग थी, इस बार साथ में थी जदयू के। जो पासवान वोटर है, जो चिराग पासवान जी का पासवान वोटर है, और भी कास्ट में उनको युवा में जो पकड़ है, तो वो तो वोट ऐड हुआ, ठीक है। उस वक्त जो वोट आया था जदयू के उम्मीदवार को
बेलागंज में, वो लगभग 55 से शायद 58,000 करीब में वोट था। तो ये वोट ऐड हुआ, ठीक है, ऐड हुआ, उनका वोट बढ़ा, ठीक है। समीकरण यही है। जनसुराज को तो अगर मोहम्मद अजमत अकेले निर्दलीय भी खड़ा होते तो उनको उतना वोट मिलता भी रहा, पिछले पिछले विधानसभा में मिलता रहा, पीछे जो चुनाव लड़ते तो उतना मिलता था, ठीक है। जनसुराज 17,000 का था, MIM 3,000, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो था इस चुनाव में चिराग पासवान जी का वोट, जो जीत का कारण बना। नहीं तो ऐसे नहीं कि चारों सीट पर एनडीए गठबंधन जीत जाती। और विधानसभा उपचुनाव में देखा जाता है कि लोकल फैक्टर काम करते थे, काम करता है। 34 साल से जो विधायक थे, वहां का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे सुरेंद्र यादव, उनके खिलाफ गुस्सा भी था। इस कारण लोग सोच रहे थे कि चलिए एक 8 महीना या 1 साल अब चुनाव को बचा, एक बार बदल के देखते हैं, यानी कि बदल के देखते हैं कि इसे दूसरा को लाते हैं। यानी कि यही उनके माहौल, मतलब उनके खिलाफ था कि वे सांसद बन गए, सुरेंद्र यादव भी सांसद बन गए जहानाबाद के, फिर उनके अपने बेटे को लिया, इसके कारण लोग बदलना चाह रहे थे। ये भी एक फैक्टर था। सो चुनाव में जदयू को जीत हुई, ठीक ठाक वोट से जीत हुई। हम बोले भी थे, हाँ एक बात, हम चुनाव का सर्वे किए थे। अपन सर्वे क्या करें, मतलब बतलाए थे कि कौन सीट पर कौन आ गए। हम बेलागंज में हम बतलाए थे कि यहाँ जदयू एक तरफा जीत रही थी। इससे पहले मेरा पहला वीडियो था सर्वे पर कि बेलागंज में जदयू जीत रही है, 10 से 12,000 का मार्जिन, उससे ज्यादा एक तरफा जीत रही, वहां कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। और वैसा ही हुआ, बेलागंज से जदयू जीती। फिर हम बोले थे कि तरारी से भी भाजपा अच्छे वोट से जीतेगी, अच्छे वोट से 10,000 से 12,000 वोट से जीतेगी। और ऐसा ही हुआ। आप लोग देखेंगे चुनाव परिणाम कि 78,000 के करीब में वोट आया है। 78,000 के करीब वोट आया है किसको, 78,755 वोट आया है विशाल प्रसाद जी को, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, सुनील पांडे जी के बेटे को। और 68,000 के करीब वोट आया है इनको। तो वहां जो भाकपा माले के उम्मीदवार थे राजू यादव, उनको वोट आया है कितना, लगभग 68,000, मतलब 10,000 से ज्यादा वोट से जीत हुई, 10,000 के लगभग उनको वोट से जीत हुई है। इनको तरारी से। ये दोनों सीट हम बोले थे कि एक तरफा जीत रही है, एक तरफा 10,000 वोट एक तरफा ही होता है। उसके बाद हम बोले थे इमामगंज के बारे में, वहां बोले थे कि यहाँ लड़ाई मतलब कांटे की होगी, ठीक है। वहां आरजेडी को हम एज दे थे कि आरजेडी जीत सकती है, ठीक है। ऐसा ही हुआ। हम यही बोले थे कि अगर पासवान वोट कम करता है तो वहां जीतन राम मांझी की जो पुतो थी, पुत्र वधु दीपा मांझी, उनको भी वे भी जीत सकते हैं, लेकिन कम वोट कटना चाहिए। ठीक ठाक मैनेज किए जीतन राम मांझी जी, लगभग 5,000 वोट से जीत हुआ। उनको 52,000 वोट आया दीपा मांझी को। और जो उम्मीदवार थे रोशन मांझी आरजेडी जो उम्मीदवार थे, उनको आया 47,000, ठीक है। और यहाँ जनसुराज के पार्टी को ठीक ठाक वोट मिला, 37,000 वोट मिला। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, 37,000 वोट आया क्यों, और जनसुराज कितना फैक्टर है, प्रशांत किशोर कितना फैक्टर है बिहार की राजनीति में, ठीक है। तो 5,000 से लगभग वोट जीत मिला यहाँ इमामगंज में दीपा मांझी, एनडीए को जीत मिली। फिर हम बतलाए थे रामगढ़ बतलाए थे सबसे रोचक चुनाव है। आप लोग को याद होगा, बोले थे हम कि रामगढ़ में कोई जीत सकता है, लेकिन कोई मतलब वहां बसपा जीते, सतीश कुमार यादव जो चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, अंबिका यादव जी के भतीजे बसपा से, और बीजेपी से लड़ रहे थे अशोक सिंह, ठीक है। हम ये बोले थे उस वक्त उस वीडियो में, यहाँ मुकाबला एकदम कांटे का। लेकिन आरजेडी का जो उम्मीदवार थे अजीत सिंह, जो सुधाकर सिंह के भाई है, और जगदानंद सिंह के बेटे है, छोटे बेटे, ये तीसरे स्थान पर रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, वे तीसरे स्थान पर थे। लड़ाई एकदम कांटे का हुआ, और बसपा में और भाजपा में। हम ये बोले थे दोनों में से कोई जीत सकता, दोनों एक आवे या दो आवे, दोनों में से कोई जीत सकता। ये नहीं बोले थे कि आरजेडी जीते, बसपा जीते या भाजपा जीते। और ऐसा ही हुआ, 62,000 के करीब वोट आया भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह को, 60,000 के करीब इनको वोट आया, मतलब 1,300 के लगभग उनको जीत में 1,300 के लगभग में जीत मिला। किसको, भाजपा उम्मीदवार को, ठीक है। ये मेरा था, ठीक है। मतलब 3 पर सही हुआ, इस पर भी ठीक था, जैसे हम बोले थे कि कम कांटे का टक्कर है, ठीक है। लेकिन 2 पर तो मेरा पूरा कंफर्म हुआ, ठीक। और एक और बताते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े जो पत्रकार थे, जो प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब भाजपा जदयू गठबंधन था, भाजपा जदयू लोजपा रालोसपा और हम, ठीक है, गठबंधन था, बहुत से मीडिया कह रहे थे कि नहीं, भाजपा कम से कम, भाजपा गठबंधन एनडीए कम से कम 38 सीट जीतेगी। लेकिन जो हम मुझे जानते हैं, जो फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, मैंने बोला था कि 30 सीट आएगा, 30 सीट, 29 या 30 सीट, ऐसा ही हुआ था। भाजपा गठबंधन को बिहार में 30 सीट ही मिला था, ठीक है। और 10 सीट मिला था
इंडिया गठबंधन को, अर्थात जो कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको। ठीक है, तो आज मेरा मुद्दा क्या है कि चिराग पासवान जी कैसे फैक्टर है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को बहुमत मिला था। ठीक है, 125 सीट मिला था उनको। कितना? 125 सीट, समझिएगा। उनके भाजपा गठबंधन को 125 सीट मिला था। ठीक है, 125 सीट, जिसमें सबसे बड़ा दल बढ़ के निकली थी भाजपा। भाजपा को सीट मिला था 74। ठीक है, और उधर से महागठबंधन तरफ से सबसे ज्यादा सीट मिला था राजद को 75। ठीक है, और राजद क्यों हारी थी? राजद क्यों हारी थी उस वक्त? क्योंकि कांग्रेस ने लगभग 70 सीट लेकर 19 सीट लाया था। ठीक है, सबसे बड़ा हार के कारण था कांग्रेस। अगर आरजेडी उनको कम सीट देती और खुद ज्यादा लड़ती तो शायद उस वक्त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके अलावा भी एमआईएम 5 सीट ले आया था, वो भी कारण था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण था कि 70 सीट लेकर कांग्रेस ने मात्र 19 जीता था। भाजपा वाले का अच्छा प्रदर्शन था। ठीक है, उनका अच्छा प्रदर्शन था। ठीक है, तो क्या क्या बतला रहे थे? जो भाजपा माले का उनका अच्छा प्रदर्शन था। भाजपा माले को 12 सीट मिला था, सीपीएम को 2 सीट और सीपीआई को भी 2 सीट। इधर भाजपा गठबंधन में अर्थात एनडीए में सबसे अच्छा प्रदर्शन था भाजपा को, 74 सीट मिला था। उसके बाद जदयू को 43 सीट मिला था। यही समझाना चाह रहे हैं 43 सीट क्यों मिला। ठीक है, क्योंकि लोजपा ने अर्थात चिराग पासवान जी ने 135 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। 135 सीट पर। ठीक है, ज्यादातर जदयू के खिलाफ में, कुछ 2 सीट पर शायद भाजपा था और 4 सीट पर उसके बाद जो हम था हम और मुकेश सहनी की जो पार्टी थी उनके खिलाफ उतारे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा उतारे थे जदयू के खिलाफ। जदयू लगभग 38 से 40 सीट लोजपा के कारण हारे थे। वो बतलाएंगे हम कैसे, कौन सी, जैसे कि हम बतला रहे मुजफ्फरपुर में 2 विधानसभा सीट हमारे जिला में, गायघाट और मीनापुर, वो दोनों सीट पर जदयू जितना वोट से हारी उससे कहीं ज्यादा वोट लोजपा प्रत्याशी को आया था। जैसे कि आपको एक डाटा बतला रहे हैं। ठीक है, आपको डाटा बतला रहे हैं कि गायघाट में निरंजन राय चुनाव लड़े थे आरजेडी से, और जदयू से थे जदयू से चुनाव लड़ रहे थे महेश्वर यादव। तो निरंजन राय जी को वोट आया था 52,000 के करीब और महेश्वर यादव जी को वोट आया था 47,000 के करीब। और जो कोमल सिंह जो लोजपा के उम्मीदवार थे उनको वोट आया था 37,000 के करीब में। सोचिए 37,000 करीब में, तो जीत हार का अंतर कितना था? 5,000 और वोट लिया 37,000। उसी प्रकार मीनापुर में आप देखिएगा तो वहां से विधायक कौन बने थे? मुन्ना यादव आरजेडी से। और वहां जो जदयू उम्मीदवार थे मनोज कुमार, उनको वे लड़े, और लोजपा से लड़े थे अजय कुशवाहा। यह मनोज कुशवाहा, लोजपा से अजय कुशवाहा। तो मुन्ना यादव जी को वोट आया था लगभग 60,000 करीब में, और जो जदयू उम्मीदवार थे उनको वोट आया था 44,000, जीत हार के अनुमान 16,000। और जो लोजपा के उम्मीदवार थे कौन? तो अजय कुशवाहा, उनको वोट आया 43,000। सोचिए कि 43,000 वोट लाकर जीत हार का अंतर मात्र। उसी प्रकार और भी बहुत से, ओबरा हुआ, चिन्हारी हुआ, बहुत सारे चुनाव जो राजेंद्र सिंह लड़ते हैं धिनरा से हुए, दरभंगा, बहुत सारे सीट जो है चनेरी, उसके बाद गायघाट, ओबरा, खगड़िया, ये सभी सीट, बहुत सारे सीट पर लोजपा ने किसको डैमेज किया था? जदयू को। ठीक है, जदयू को तो चुनाव हरा दिए थे। ठीक है, तो आप समीकरण समझिए। उस वक्त जो एनडीए गठबंधन को जो सीट आया था 125 सीट, जिसमें भाजपा सबसे ज्यादा 74, जदयू 43, हम 8, हम जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और मुकेश सहनी पार्टी को भी उनकी नहीं 4 सीट आया था, 4 सीट, और मुकेश सहनी पार्टी को भी 4 सीट आया था। ठीक है, तो 74, 43, 4। ठीक है, और एक सीट आया था बसपा के उम्मीदवार को शायद, और एक सीट जो लोजपा उम्मीदवार जीते, मात्र एक सीट जीते थे वहां मटिहानी से राजकुमार सिंह। ठीक है, मटिहानी से बेगूसराय का जो बेगूसराय लोकसभा में आता मटिहानी, वहां से जीते थे राजकुमार सिंह, जो एक सीट से आता। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कहां पैदा हुआ कि लोजपा उम्मीदवार को 135 सीट पर जो चुनाव लड़ रहे थे, 135 ही था शायद, उनको लगभग 5.66% वोट आया था। लगभग 23 लाख करीब, 24 लाख के करीब में वोट आया था। 23 लाख नहीं, 23,83,000 था वोट।
मतलब 24 लाख वोट में। और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की सीटों का अंतर था मात्र 15। 125 इनको आया था और 110 आया था इसको, आरजेडी गठबंधन को। ठीक है। और हाँ, ये भी सत्य है कि जदयू के कारण बहुत से सीट जदयू, लोजपा के कारण बहुत से सीट जदयू हारी, ये भी कारण था। लेकिन ये भी फैक्ट है, इस बार के विधानसभा को चुनाव का देखिए, दोनों सीट जो भाजपा जीती है, करारी में 10,000 वोट से और बेलागंज में 21,000 वोट से। इसका अर्थ हुआ कि दोनों सीट पर पिछले मत से लोजपा अकेले लड़ी थी। तो करारी में आया था वोट, शोभा कुमारी सिन्हा लड़े थे, उनको वोट आया था 12,000 करीब में। ठीक है। और पिछली बार क्या हुआ था करारी में, मात्र 9 या 10,000 वोट से, 10 या 11,000 वोट से सुनील पांडे चुनाव हार गए थे। ठीक है, हार गए थे। ठीक है। तो यही देखा जा रहा है कि लोजपा जो चिराग पासवान जी बहुत बड़े फैक्टर बन रहे हैं। ठीक ना, बहुत बड़े फैक्टर बन रहे हैं। नहीं नहीं बतना क्या, नहीं थोड़ा दिक्कत हो गई थी। इससे पहले हम क्या बतला रहे थे, इससे पहले हम बतला रहे थे, हाँ इससे पहले हम बतला रहे थे कि नहीं, लोजपा उस पर 2 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इमामगंज और बेलागंज। इमामगंज से प्रत्याशी थे जीतन राम मांझी और बेलागंज से थे जदयू उम्मीदवार, जदयू लड़ रही थी 2 जगह से। 2 जगह तक भाजपा लड़ रही थी, रामगढ़ में भाजपा लड़ रही थी और वहां करारी में भी भाजपा, जो कौशल किशोर जो उम्मीदवार थे, मात्र उनको 13,000 के करीब वोट आया था, 12-13,000। उनका जमानत जब्त हो गया था, वहां से जीते थे भाकपा माने के कौन, राजू यादव। ठीक है। तो मेरा विश्लेषण यह है 2025 के चुनाव में। ठीक है। दोनों सीट पर इमामगंज में भी लोजपा प्रत्याशी को शोभा कुमारी सिन्हा था, उनको भी वोट मिला था लगभग 14,000 करीब में। ठीक है। और बेलागंज में तो मिला था 12,000 करीब में। ठीक है। तो हर सीट पर बिहार की कोई ऐसा सीट नहीं जहां लोजपा को वोट नहीं है। उनका जो अपना पासवान वोट है सो, और उनको युवा का जो एक वोट है हर कास्ट में उनको, और खासकर सोन समाज में भी चिराग पासवान जी के पकड़ है। ठीक है। और हर समाज में उनको कुछ ना कुछ वोट है। पासवान समाज का जो 5-5.5-6% उनका तो वोट है, ये फिक्स वोट है। ठीक है। तो हर सीट पर बिहार विधानसभा 243 सीट पर लोजपा का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे कोई भी सीट हो, कहीं ज्यादा कहीं तो 15,000, कहीं 20,000, 33,000, ठीक ठाक वोट है। समीकरण बहुत से ऐसे सीट जहां पिछले बार लोजपा 30,000, 40,000 वोट लाए थे। ठीक है। तो कैसे तेजस्वी यादव के राह में रो रहे हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में रोक रहे हैं या उनको बनने नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी युवा और चिराग पासवान भी युवा, दोनों युवा हैं। और एक तरफ एनडीए का जो वोट है, अब एक तरफ महागठबंधन का वोट है, दोनों का वोट अगर चिराग पासवान जी हार जाते तो मात्र सिंगली वोट रहेगा। अगर चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ते हैं, अलग हट के चुनाव लड़ते, तो उनको वोट सेम ही रहेगा, लगभग 40% उनको, 37-38%, जिस प्रकार पिछले मर्त जैसे हुआ है। ठीक है। मात्र 5 लाख दोनों के बीच में अंतर था। 125 सीट इसको आया था, 125 से आया था जदयू भाजपा लोजपा हम को, सॉरी जदयू भाजपा हम और विकासशील पार्टी को, और उतना ही 37% इनको आया था, राजद जदयू माकपा सीपीआई सीपीएम इस सबको आया था। ठीक है। और मात्र 40% वोट आया था, 40% वोट आया था एनडीए को, और 37% वोट आया था महागठबंधन को, और 6% वोट आया था लगभग लोजपा को। और मात्र 135 सीट पर चुनाव लड़के, अगर 11 सीट पर लड़ते हैं तो इनका वोट परसेंट लगभग 11% के करीब होता है, 10 या 11% के करीब। ठीक है। तो यही जो वोट है अगर देखा जाए यहाँ मिलता है, ठीक है, 40% में अगर वोट मिलता है तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक है। 45-46% क्या जाएगा। और तेजस्वी यादव जी का जो वोट है, ठीक है, वो 37-38 इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा आकलन, और ऐसा ही होगा ही, क्योंकि चिराग पासवान जी बहुत बड़े फैक्टर बिहार की राजनीति में। ठीक है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव युवाओं के पसंद है, खासकर उनका युवाओं में मुस्लिम यादव जो समीकरण है, कुछ अलग अलग कास्ट में उनका कुछ वोट है, लेकिन चिराग पासवान जी का हर कास्ट में कुछ ना कुछ पकड़ है। पासवान वोट के अलावा उनको हर कास्ट में पकड़ है। ठीक है। इसीलिए भाजपा चिराग पासवान जी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। क्योंकि एक तरफ युवा का काफी युवा ही होगा। आप लोग देखे होंगे कि चतरा में क्या हुआ, चतरा में चिराग पासवान जी को उम्मीदवार जनार्दन पासवान जी राजद के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिए, ठीक ठाक वोट से चुनाव, 20 से 21,000 वोट समाज जीते हैं। तो बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी चिराग पासवान जी का जो क्रेज है, जो उनका वोट, जो उनका पकड़ है युवाओं में, अपने कास्ट में, वो देखने में मिलता है। बिहार में तो है ही। ठीक है। तो चिराग पासवान जी दोनों गठबंधन से फर्क पैदा कर रहे हैं,
और ये देखने को मिला बिहार विधानसभा का उपचुनाव में। अगर यही चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ते, बिहार विधानसभा में, अगर एनडीए गठबंधन नहीं होते, अगर मान नहीं होते, तो नहीं जीत पाती जदयू। और जदयू जो जीती है बेलागंज, वो किसी भी शर्त पर नहीं जीत पाते, ठीक है। ऐसे जनसुराज भी मदद पहुंचाए, ठीक है। और देखा जाए तो जनसुराज जो इमाम मंजिल लड़ी 37 वोट आया, तो उनमें भी उसमें भी चिराग पासवान जी कुछ वोट है। लेकिन चिराग पासवान जी के अलावा प्रशांत किशोर जी का अपील मुस्लिम समाज में भी है, अल्पसंख्यक में भी है, और दूसरे कास्ट में भी उनका जो पकड़ है, ठीक है। और 2 सीट पर रहकर प्रशांत किशोर जी का प्रभाव नहीं देखने को मिला तरारी में और रामगढ़ में, लेकिन 2 सीट पर देखने को मिला। तो यही जो मेरा जो आकलन है कि चिराग पासवान जी सबसे दोनों गठबंधन में फर्क पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो गठबंधन रहेगा, वे जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं 25 में, शायद वो चिराग पासवान जी के कारण पूरा न हो, क्योंकि दोनों के बीच फर्क 6-7% का वोट तो चिराग पासवान जी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। चिराग पासवान जी, हाँ, ये 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जी अलग अलग बहुत से विश्लेषक कर देते हैं कि वो भाजपा के वोट था, लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान जी का अपील था, हाँ, भाजपा का भी जो कुछ कैडर था वो चिराग पासवान जी के गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी से नाराजगी। हाँ, एक और बात, 2020 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाता अगर कांग्रेस को उतना सीट नहीं दिया जाता, लेकिन कांग्रेस की वजह से हारी राजद देखने को मिला, ठीक है। और नीतीश कुमार फिर बने मुख्यमंत्री, ठीक है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 2020 में भी नाराजगी था, नीतीश कुमार जी के खिलाफ नाराजगी 2020 में, और उससे ज्यादा नाराजगी इस बार है। तो नाराजगी को कौन काट रहा है? तो चिराग पासवान जी का चेहरा, उनका चेहरा नाराजगी को दूर कर रहा है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ सच्चाई है। बिहार के सभी जो मतदाता है, जो जानते हैं, बिहार के जो सभी लोग हैं, आम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कितनी नाराजगी है, और नाराजगी है कि होगा ही, क्योंकि वे लगभग 5 से मुख्यमंत्री है, लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री है। तो एंटी इनकमेंसी है ही नीतीश कुमार जी के खिलाफ में, और जनता सोच रही बदलाव करे, लेकिन बदलाव करे तो जिताएंगे किसको? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के बीच में कौन आ रहा है? तो चिराग पासवान जी उनके बीच में आ रहा है, जो मतदाता को कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ फिर खींच के ला रही है। भाजपा का अपना जो कोर वोटर है, उसके अलावा हम का जो है वोट, कुछ वोट उनके पास भी है, फिर रालोसपा के कुछ वोट है, ठीक है। और चिराग पासवान सबसे बड़े फैक्टर साबित हो रहे 2025 के विधानसभा उपचुनाव में, ठीक है। फिर आगे हम प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या प्रभाव रहा है चारों विधानसभा का उपचुनाव में, ठीक है।